यां बनासकांठायां साबरकांठायां छोटा उदयपरे भड़ूचे ताप्यां अमरेल्याम् अमरावल्यां दाहोदे महिसागरे भावनगरे च इत्येतेषु अनेकेषु स्थानेषु मूसलाधारवृष्टिः भविष्यति। अपि च सौराष्ट्रे अपि वृष्टिः संभाव्यते। अरबसागरे अधोवर्तिनः आपीडस्य कारणात् पश्चिमीय विक्षोभाच्च मुम्बय्याम् एतस्याः उपनगरीयेषु क्षेत्रेषु उत्तरमध्यमहाराष्ट्रे च बुधवासरे वृष्टिः अभवत्। ऋतुविभागेन उक्तं यत् अद्य अपि वृष्टिः भविष्यति। जलवायुविभागस्य वरिष्ठः वैज्ञानिकः उमाशंकरदासः उक्तवान् यत् दक्षिण थाईलैंड तत्समीपवर्तिक्षेत्रेषु उत्पन्नः वातप्रभावः गतसायं अंडमानसागरस्य मध्यभागं यावत् प्राप्तः। दिसंबर मासस्य 4 दिनाङ्कस्य प्रातः यावत् ओडिशा तटं प्राप्नोति इति संभाव्यते। एतेन वातिव्रातेन ओडिशा आन्ध्रप्रदेशराज्ययोः तटवर्तिक्षेत्रेषु अतिवृष्ट्याः संभावना अस्ति। जो लो प्रेशर सिस्टम बना था जो कि साउथ थाईलैंड एंड एडजॉइनिंग एरिया में, तो वो धीरे धीरे कल शाम को अंडमान सागर के मध्य भाग में पहुंच गया है। आज भी उसका जो स्थिति है वो उसी एरिया में एक्टिव है एवं और उसका जो एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो मिड ट्रोपोस्फियर तक, जो एटमॉस्फेयर में मिड ट्रोपोस्फियर तक ये फैला हुआ है। 3 दिसंबर सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के एरिया में ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने का चांसेस है। उसके बाद ये जो इसका जो मूवमेंट का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट वो कंटिन्यू रहेगा और 4 दिसंबर मॉर्निंग टाइम्स में ये नॉर्थ आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा कोस्ट के आसपास में पहुंचने का संभावना। इसके वजह से 3 तारीख के शाम से लेकर रात तक आपका कोस्टल उड़ीसा में बारिश होने का संभावना है। केंद्रीय वैद्युतिक सूचना प्रविधि मंत्री अश्विनी वैष्णवः वैद्युतिकोद्यमिभिः सह विहिते उपवेशने उक्तवान् भारते वैद्युतिकव्यवहारः येन प्रकारेण वृद्धिं गतः तेन वक्तुं शक्नुमः यत् तद्दिनं नास्ति दूरं यदा भारतं वैद्युतिकोपकरणनिर्माणक्षेत्रे विश्वे अग्रणीदेशेषु भविष्यति। इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग, बहुत ही एडवांस्ड इंडस्ट्री है। इसमें डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, उसका पूरा सप्लाई इकोसिस्टम, वो सब की सब चीज़ें हैं। आज हम एक लेवल पे $75 बिलियन पे पहुँचे हैं और वो पहुँचे इसलिए क्योंकि मोदी जी ने पिछले 7 साल में इस तरह से एक विजन और इस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया है कि हम जहाँ कुछ भी नहीं थे वहाँ से 75 पे पहुँचे। अब 75 से 250 और 300 की जर्नी करनी है। गतदिने बुधवासरे केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंहः मंगोलिया संसदीय दलाध्यक्षस्य गोम्बोजोव जानदनशतर इत्यस्य नेतृत्वे मंगोलिया संसदीय प्रतिनिधिमंडलेन मिलितवान्। गोम्बोजोव जानदनशतरेण सह मंगोलिया संसदः 6 सदस्याः तत्रत्य खनन उद्योग मंत्री च उपस्थिताः आसन्ति। ध्यातव्यमस्ति मंगोलिया संसदीय प्रतिनिधिमंडलं भारतस्य संसदः निमन्त्रणे नवंबर मासस्य 30 दिनाङ्कतः दिसंबर मासस्य 6 दिनाङ्कं यावत् भारतयात्रायामस्ति। एतस्मिन् अवसरे इस्पात मंत्री भारत मंगोलिया देशयोः मिथः विविध विषयाणाम् उल्लेखं कृतवान्। मंगोलिया है, वहाँ से हम लोग कोकिंग कोल लेने के संबंध में विचार कर रहे हैं और उनका कुकिंग कोल की क्वालिटी कैसी है उसका भी टेस्ट अपने यहाँ चल रहा है। वहाँ से लाने का क्या लॉजिस्टिक सारे सपोर्ट होंगे उसके बारे में विचार विमर्श हुआ और साथ ही प्राइस तो हम लोगों ने भी कहा और उन लोगों ने भी सहमति जताई कि प्राइस कम्पिटिटिव होना चाहिए, जो क्वालिटी है वो भी बिल्कुल उच्च स्तर की होनी चाहिए और जहाँ तक लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसके बारे में भी पूरी तरह सब व्यवस्था हो जानी चाहिए। कुल मिलाकर के दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। रूस देशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर् पुतिनः दिसंबर मासस्य 6 दिनाङ्के भारतयात्रार्थम् आगमिष्यति। सः 21तमे भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलने सहभागं करिष्यति। श्रीमता पुतिनेन उक्तं यत् तस्य यात्रावधौ रणनीतिकसहभागितायाः सम्बन्धान् विकासं च अभिलक्ष्य सविस्तरं चर्चा भविष्यति।
भुवनेश्वरे अनुवर्तमानायां कनिष्ठस्तरीयायां हॉकी विश्वचषकीयस्पर्धायां भारतेन बेल्जियमः 0 विरुध्य 1 अङ्केन पराजितः। इत्थं सम्प्रति भारतम् उपान्त्यचक्रं प्रविष्टम्। उपान्त्यचक्रे भारतं श्वः जर्मनीदलं सम्मुखीकरिष्यति। ध्यानास्पदमस्ति यत् जर्मनीदलेन 6 वारम् एषा स्पर्धा शृङ्खला विजिता अस्ति। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्। नमस्कार, खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व भर की खबरें आप तक आधे घंटे में। रूस और यूक्रेन की सीमा पर कैसे हैं हालात? चीन और ताइवान के बढ़ते तनाव के मद्देनज़र जापान ने क्या दिए हैं चीन को चेतावनी, और साथ ही साथ ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र दुनिया ने उठाए हैं क्या एहतियात के कदम? और सारी होंगी बहुत सारी खबरें, लेकिन नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर में चिंता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा ओमिक्रॉन पर वैक्सीन के प्रभाव को लेकर फिलहाल विश्लेषण जारी। टीकाकरण और जांच को जारी रखने और डाटा को साझा करने पर दिया जोर। मलेशिया ने भी जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों पर लगाई अस्थायी रोक। ब्राजील, नाइजीरिया और दक्षिण कोरिया में सामने आया ओमिक्रॉन का पहला मामला। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने प्रतिबंधों को बताया अवैज्ञानिक और प्रतिकूल। विश्व स्वास्थ्य संगठन भविष्य में महामारियों की रोकथाम के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर बातचीत शुरू करने के लिए समझौते में डेटा साझाकरण, जीनोम सीक्वेंसिंग, वैक्सीन और दवाइयों के समान वितरण जैसे मुद्दे शामिल। WHO प्रमुख ने कदम को बताया बड़ी प्रगति। रूस और यूक्रेन सीमा पर गहराते तनाव के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और सहयोगी देशों के साथ बातचीत पर दिया जोर। विवाद का हल निकालने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति की सीधे रूस से बातचीत की पेशकश। रूस ने शुरू किया नियमित शीतकालीन सैन्य अभ्यास। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने चीन को दी चेतावनी। कहा चीन ने ताइवान पर हमला किया तो चुप नहीं रहेंगे जापान और